Hello everyone, today we are going to start the poetry My Good Right Hand by चार्ल्स मैके। जी हाँ, चार्ल्स मैके के द्वारा रचित ये पोइट्री कक्षा 10 के आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में शामिल है। माई गुड राइट हैंड ये पोइट्री आज हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। इसके माध्यम से मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको ये पोइट्री समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। अपने मित्रों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के पोइट्री प्रारंभ करते हैं। थ्रू दिस पोइट्री चार्ल्स मैके इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट वी शुड डिपेंड ओनली ऑन हार्ड वर्क एंड बिलीव इन गॉड। यानी इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम लोगों को अपने स्वयं के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने कठिन परिश्रम पर निर्भर रहना चाहिए। बजाय किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की बजाय हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज ओनली दे कुड हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारी ज़रूरत के समय सहायता कर सकते हैं। हमारे द्वारा किया गया कठिन परिश्रम और भगवान में गहरी आस्था ही हमारी मदद कर सकती है। बाकी कोई अन्य व्यक्ति जो है हमें हमारे दुखों से, हमारी परेशानियों से बाहर नहीं निकाल सकता। जैसा कि पोइट्री की हेडिंग है माई गुड राइट हैंड, यानी सीधा सामान्य अर्थ देखें तो मेरा अच्छा दायां हाथ। तो यहाँ गुड राइट हैंड जो है वो प्रतीक के रूप में यूज़ लिया गया है हार्ड वर्क के, यानी कठिन परिश्रम के सिंबल के रूप में, प्रतीक के रूप में इसको प्रयोग किया गया है। यानी वो ये इस शीर्षक के माध्यम से कहना चाहता है कि हमें जो है वी शुड ओनली रिलाई अपॉन हार्ड वर्क, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कठोर परिश्रम पर ही निर्भर रहना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के पोइट्री प्रारंभ करते हैं। पोइट्री है किस बारे में? द पोएम is related with the common theme of poverty and the way how it can be removed। ये सामान्य थीम पर आधारित है, गरीबी की थीम पर, कि भाई किस प्रकार से गरीबी से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एंड हाउ दिस पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, और इस गरीबी को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। यानी अपने जीवन की गरीबी और दुख दर्द को दूर करने का तरीका क्या हो सकता है, ये इस कविता में चार्ल्स मैके ने समझाने का प्रयास किया है। When the poet fell in grief and some adversity, all his friends and relatives deserted him। जब कवि जो है fell in grief, वह दुख में होता है, and some adversity, adversity मीन्स होता है दुर्भाग्य, वो किसी प्रकार के दुख और दुर्भाग्य में जब कवि होता है तो all his friends and relatives, उसके जितने भी मित्र होते हैं, उसके जितने भी रिश्तेदार होते हैं, they deserted him। deserted यानी होता है छोड़ देना, छोड़ करके चले जाते हैं उसको। उसी तकलीफ में, दुख में वो लोग छोड़ देते हैं उसको, किसी भी प्रकार की उसकी सहायता नहीं करते हैं। नो वन केम टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। एंड ही फाउंड ओनली लिप सिंपैथी फ्रॉम देम, और उनसे जो है उससे सिर्फ और सिर्फ जो है लिप सिंपैथी, सिर्फ उनको सहानुभूति प्राप्त होती है, सिर्फ वो सलाह देते हैं, सहानुभूति देते हैं। इसके अलावा वो लोग कुछ भी उसकी मदद नहीं करते हैं उसके मुश्किल वक्त में। द पोएट थिंक्स that trusting other people is like building a castle on sand। कवि का ऐसा विश्वास है, वो ऐसा सोचते हैं टू ट्रस्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों पर विश्वास करना इज लाइक के समान है बिल्डिंग अ castle on sand, यानी हवाई किले बनाने के समान है या रेत का टीला बनाने के समान है, जो क्षणभंगुर होता है, कुछ ही समय का स्थायी नहीं होता है। जिस प्रकार से रेत का बनाया हुआ मकान या किला जो है वो अस्थायी होता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे लोगों के ऊपर विश्वास करना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। देयरफॉर इसी वजह से ही डिसाइडेड, वो निर्णय करते हैं टू बिलीव इन गॉड। वो आखिरकार जब वो शुरुआत में मुश्किल में, परेशानी में होते हैं, गरीबी में होते हैं, तो वो अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी उनको मदद नहीं मिल पाती है। और आखिरकार जो उन्होंने निर्णय किया टू बिलीव इन गॉड ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ भगवान में विश्वास रखना है। एंड हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, वो ये भी निर्णय करते हैं कि मुझे स्वयं को ही कठोर मेहनत करनी होगी। विद रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न इन हिम, और ऐसा महसूस करते हुए जैसे ही उसने व्हेन ही डिसाइड दैट ही विल रिलाई अपॉन ओनली ऑन हिज हार्ड वर्क एंड गॉड, जब वो निर्णय करते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कठोर परिश्रम पर और भगवान में ही विश्वास करूंगा, इसके अलावा किसी भी नाते रिश्तेदार से कोई किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रखूंगा, तो ऐसा करते ही जो है हिज करेज रिटर्न टू हिम, उसके पास उसका साहस जो है वो वापस लौट के आ जाता है, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है।
ही ओवरकम हिज सॉरो, और इसी वजह से ही ओवरकम यानी होता है विजय प्राप्त करना, ओवरकम उसने विजय पाई, हिज सॉरो अपने दुखों के ऊपर उसने जल्दी विजय पाई, एंड सूम बिकेम प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध यानी धनवान बन जाता है। तो जल्द ही वो जो अपने दुखों के ऊपर विजय प्राप्त करके कठोर परिश्रम से और भगवान में आस्था रख करके वो एक समृद्धशाली आदमी बन जाता है। शुरुआत में वो दुखों से भरा हुआ और एक गरीब व्यक्ति होता है। His hard work lifted him up from sorrow and pain. उसके कठोर परिश्रम ने, हार्ड वर्क कठोर परिश्रम, लिफ्टेड हिम उसको ऊपर उठाया, लिफ्ट ऊपर उठाना, फ्रॉम सोरो दुख से और दर्द से। तो ये कविता इस थीम पर बेस्ड है कि जब हम लोग किसी प्रकार की मुसीबत या परेशानी में होते हैं तो हमें दूसरों अन्य व्यक्तियों के ऊपर निर्भर रहने की बजाय हमें स्वयं के ऊपर विश्वास करना चाहिए, स्वयं के परिश्रम के ऊपर और अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास करके ही हम दुख भरे या परेशानी या मुश्किल वक्त से बाहर निकल सकते हैं। इनके अलावा कोई भी हमारी मदद करने को आगे नहीं आएगा। ठीक है, ये सोशल रिलेशन के ऊपर जो है थीम पर बेस्ड ये पोइट्री है कि किस प्रकार से इन द स्टार्टिंग चार्ल्स मैके वॉज इन ग्रीफ एंड सॉरोफुल मूड, वो शुरुआत में जो है वो दुख और दर्द में परेशानी में होता है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी अपनी गरीबी के कारण। ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इसके लिए मदद भी मांगता है, बट नो वन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। एंड एट लास्ट ही डिसाइडेड टू रिलाई ओनली अपॉन हिज हार्ड वर्क एंड बिलीव इन गॉड, आखिरकार वो निर्णय करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए खुद स्वयं परिश्रम करेगा। एंड ही गॉट गुड रिजल्ट ऑफ इट, वो उसको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। ही बिकेम प्रॉस्पर्स एट लास्ट, और आखिरकार वो धनवान और समृद्धशाली व्यक्ति बन जाता है। और जो है ही लिफ्टेड हिमसेल्फ अप फ्रॉम सोरो एंड पेन, वो अपने आप को दुख और दर्द से ऊपर उठा लेता है। चलिए प्रारंभ करते हैं पोइट्री को। लास्ट जो अपने वीडियो था पहली पोइट्री थी रिस्क पोइट्री, उसमें हम लोगों ने देखा था एक्सप्लेनेशन को बड़ी डिटेल से, किस प्रकार से कोई भी पोइट्री की एक्सप्लेनेशन आपको लिखने के लिए आ जाए तो उस समय किस प्रकार सॉल्व करना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की अपनी पोइट्री माई गुड राइट हैंड। ये पोइट्री जो है मुख्य तौर पर कौन सी थीम पर बेस्ड है? नन इज ट्रस्ट वर्दी इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हार्ड वर्क एंड गॉड, यानी कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट यानी होता है विश्वास, ट्रस्ट वर्दी यानी विश्वसनीय, विश्वास के काबिल। इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई भी जो है अन्य विश्वास के काबिल नहीं है, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, हार्ड वर्क एंड गॉड। वो दो ही बातों पर ज़्यादा जोर देता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे विश्वास रखना चाहिए, एक तो कठोर परिश्रम पे और एक भगवान पे। इनके अलावा कोई भी अन्य जो व्यक्ति है, प्राणी है, वो विश्वास के योग्य नहीं है, यानी खुद के हाथों पर ही हमें अपने को विश्वास रखना चाहिए। और इसके मेन पॉइंट्स देखते हैं। ऑल फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस एंड रिलेटिव्स प्रूव्ड सेल्फिश एंड फॉल्स। कविता की शुरुआत में पहले स्टैंजा में वो वर्णन करता है, ही डिस्क्राइब्स अबाउट हिज सॉरो एंड पॉवर्टी, वो अपने दुखों और गरीबी के बारे में वर्णन करता है। ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद के लिए जाता है। बट दे ऑल प्रूव्ड सेल्फिश एंड फॉल्स, लेकिन वो सारे के सारे झूठे और लालची उसके सामने सिद्ध होते हैं। दे डिजर्टेड द पोइट व्हेन ही नीडेड देयर हेल्प, उन लोगों ने उसको उस मुश्किल वक्त में छोड़ दिया जब उसको उनकी मदद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो कविता की शुरुआत में ही वो बताता है किस प्रकार से वह दुख में था और दुख के समय अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन उन लोगों ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो आगे बढ़ता है तो कहता है हीज हार्ड वर्क एंड सेल्फ हेल्प मेड हिम प्रॉस्पर्स। दूसरे स्टैंजा में वो वर्णन करता है व्हेन ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड डू हार्ड वर्क, वो आखिरकार निर्णय करता है कि सिर्फ और सिर्फ भगवान में विश्वास करेगा और कठोर परिश्रम करेगा। तो हार्ड वर्क एंड सेल्फ हेल्प यानी सिर्फ कठिन परिश्रम और स्वयं की सहायता कठिन परिश्रम से हो सकती है, तो वही उसको जो है समृद्धशाली बना सकती है। उसके बाद ही स्टार्टेड बिलीविंग ओनली इन गॉड एंड हीज गुड राइट हैंड, उसने उसका विश्वास जो है अब सिर्फ दो ही चीज़ों में रहा, भगवान में और परिश्रम में। गुड राइट हैंड हियर रिफर्स टू इन हार्ड वर्क, जो है गुड राइट हैंड बार बार ये जो आ रहा है वो किसके लिए प्रतीक के तौर पर प्रयोग हो रहा है? परिश्रम के लिए। हीज गुड राइट हैंड रेज्ड हिम ओवर हिज पॉवर्टी, उसके अच्छे जो है दाएं हाथ ने यानी उसके परिश्रम ने उसको उस गरीबी से, उसके दुखों और दर्द से ऊपर उठाया।
His prosperity and success brought all those selfish and fair weather friends and acquaintances back to him again. और आखिर में वो लास्ट स्टेंजा में ये भी वर्णन करता है when he became prosper, जब वो समृद्धशाली बन जाता है. और समृद्धशाली किन कारणों से बनता है? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड बिलीव इन गॉड. कठोर परिश्रम की वजह से और भगवान में आस्था की वजह से आखिरकार वो समृद्धशाली बन जाता है. तो उससे क्या, उसकी सफलता से क्या होता है? ऑल हीज फ्रेंड, उसके जितने भी स्वार्थी मित्र हैं, और फेयर वेदर फ्रेंड यानी समय को देख करके, परिस्थितियों को देख करके चलने वाले जितने भी उसके मित्र और रिश्तेदार हैं, एक्वेंटेंसेज यानी परिचित, दे कैम बैक टू हिम, वे उसके पास लौट करके आ जाते हैं. लेकिन कवि जो है उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है, क्योंकि उसने निर्णय, अब उसको समझ आ गई है दुनियादारी की कि हमें जो है दो ही बातों पे विश्वास रखना है, एक तो कठोर परिश्रम पे और दूसरा भगवान पे. चलिए पोइट्री को स्टैंजावार हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या के साथ में देखते हैं अच्छे से. इन द फर्स्ट स्टैंजा, आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. In the first stanza, he is describing about his sorrow and grief and how he asked for help from his friends and relatives. पहले स्टैंजा में वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से वो बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से जो है वो दुख और दर्द में होता है और अपने मित्रों से उसके लिए मदद मांगता है. तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है? आई फेल इनटू ग्रीफ. ग्रीफ यानी क्या होता है? दर्द, दुख. आई फेल, मैं दर्द में गिर गया, यानी मैं बड़ा दुखी था. एंड बिगेन टू कंप्लेन, इसकी शिकायत भी करने लगा, यानी इसी बात को, दुख को लेकर के मैं बड़ा व्यतीत रहता. आई लुक्ड फॉर, लुक फॉर यानी क्या होता है? मदद के लिए. या लुक फॉर अ फ्रेंड, मैं अपने मित्रों के पास जो है मदद के लिए गया. बट आई सॉट हिम, सॉट, सीख यानी मांगना, उसकी जो है सेकेंड फॉर्म सॉट, मैंने उनसे मांगी. हिम इन वैन, व्यर्थ में, वैन यानी व्यर्थ, मैंने उनसे मदद मांगी लेकिन वो मेरा मदद मांगना व्यर्थ गया. बिकॉज नो वन हेल्प्ड हिम इन हीज मिजरेबल कंडीशन, उसकी दयनीय स्थिति में, उसकी खराब स्थिति में किसी ने भी उसकी मदद नहीं की. तो शुरुआती दो लाइन में वो बताता है ही वॉज इन ग्रीफ, वह दुख में था, और इस वजह से ही आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से उसने जो है मदद मांगी. बट हिज एफर्ट वेंट वर इन वैन, उसके जो जितने भी प्रयास थे मदद के वो सारे के सारे व्यर्थ गए. कंपेनियंस मीन्स क्या हो गया? साथी, मित्र. वर साय, उसके जितने भी मित्र थे, उसके साथी थे जो है वो साय थे. साय से मतलब क्या हो गया? यहाँ पर साय ऐसे शर्मिला होता है, लेकिन यहाँ पर जो है अनिच्छुक. किस बात को लेकर के? मदद करने को लेकर के अनिच्छुक थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी मदद करने की. एंड एक्वेंटेंस, परिचित. वर कोल्ड, यहाँ कोल्ड से तात्पर्य क्या है कि उन्होंने बिल्कुल भी जो है भावना, जो है मदद करने की भावना बिल्कुल भी नहीं दिखाई. उनका ऐसा कोई विचार नहीं था इस मामले को लेकर के. वो काफ़ी ठंडे पड़ गए. कोल्ड, ठंडे पड़ने का तात्पर्य क्या होता है कि ये यहाँ जो ठंडे पड़ने से तात्पर्य है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी रुचि और इच्छा उसकी मदद करने में नहीं दिखाई. इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करने की बजाय उन्होंने क्या किया? दे गैव, उन्होंने दी मुझे अ गुड काउंसल. काउंसल मीन्स एडवाइस यानी सलाह. उन्होंने जो है मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दी? सलाह दी. बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, सिर्फ सलाह दी और ड्रेडेड यानी क्या होता है? यानी भाव शून्य, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं हो, यानी किसी भी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं हो, यानी निर्दय तरीके से उन्होंने जो है मुझे, दे डिडंट गिव मी अ सिंगल पेनी, यानी गोल्ड से यहाँ तात्पर्य क्या है? यानी पैसे. दे डिड नॉट लैंड हिम मनी, उन लोगों ने उसको बिल्कुल भी पैसे उधार नहीं दिए. बिकॉज ही वॉज इन मिजरेबल कंडीशन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, वो गरीबी के कारण अपनी दयनीय स्थिति में था. तो ही शॉर्ट मनी फ्रॉम देयर हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से जो है इस मामले को लेकर के पैसे मांगे. बट नो वन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया. तो पहले स्टेंजा में चार्ल्स मैकी वर्णन करते हैं अपनी दयनीय स्थिति के बारे में, किस प्रकार से वो दुख और दर्द में, परेशानी में होते हैं गरीबी के कारण. वो अपने मित्रों के साथ मदद मांगने जाते हैं, लेकिन कोई भी जो है उसकी मदद करने का इच्छुक नहीं है, कोई भी उसको मदद नहीं करता है. सिर्फ और सिर्फ वे जो है झूठी सांत्वना देते हैं और विभिन्न प्रकार की सलाहें देते हैं. उन्होंने एक भी रुपया उसको मदद, ज़रूरत के समय बिल्कुल भी उधार दे करके उसकी कुछ भी मदद नहीं की. ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी. फेल इन
टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। वह किस प्रकार से शुरुआत में दर्द में होता है और इस बात को लेकर के वो दुखी भी रहता है। द पोइट फेल्ट दैट हिज बैड डेज हैड स्टार्टेड। कवि शुरुआत में ये विश्वास देखता है, उसने महसूस किया है कि हिज बैड डेज हैड स्टार्टेड, उसने देखा कि उसके बुरे वक्त जो है उसका शुरू हो चुका है। लक हैड डिजर्टेड हिम, और ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य ने तो उसका साथ ही छोड़ दिया है। डिजर्टेड यानी छोड़ देना, भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। उसको लगा कि मैं जो है मेरे बुरे वक्त आ गया और मैं अत्यधिक दुर्भाग्यशाली हूँ। His misfortune and poverty have made him fall into grief, और उस दुर्भाग्य की वजह से एंड पॉवर्टी गरीबी की वजह से ही फेल इनटू ग्रीफ, वह गहरे शोक में दर्द में चला जाता है, दुख में। ही बिगेन टू कंप्लेन एंड कर्स हिज फेट, वह बार बार एक अपने भाग्य को कोसता रहता। ही लुक्ड फॉर फ्रेंड्स फॉर हेल्प, उसने जो है अपने मित्रों से मदद मांगी, बट नो वन कैम या नन कैम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। इट वॉज अ फ्यूटाइल सर्च, फ्यूटाइल यानी व्यर्थ, उसका जो प्रयास था, जो वो मदद चाह रहा था, वो सारा का सारा व्यर्थ चला गया। हिज कंपेनियंस वर इनडिफरेंट इन द आवर ऑफ नीड, उसके जितने भी साथी थे वे मदद यानी ज़रूरत के समय, जब उसको सबसे ज़्यादा अपने मित्रों की आवश्यकता थी, वो अब पूरी तरीके से बदल चुके थे। यानी दे ऑल वर फेयर वेदर्स फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ जो है बरसाती मेंढक थे। इन बरसाती मेंढक से तात्पर्य क्या है, यानी मौसम के अनुसार, समय के अनुसार जो है झूठा दिखावा करने वाले जो है झूठे मित्र थे। वास्तविकता में वो उसके सच्चे मित्र नहीं थे। और मित्र की पहचान, रिश्तों की पहचान मुसीबत के समय होती है, आपको पता ही है। हिज एक्वेंटेंस एंड रिलेटिव्स वर कोल्ड, उसके जितने भी परिचित थे, उसके मित्र थे, वो बिल्कुल भी उसकी मदद करने में रुचि नहीं दिखा रहे थे। दे ओनली गैव हिम गुड काउंसिल एंड एडवाइस, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको सलाह और सांत्वना दी। बट दैट वॉज ऑल दे कुड डू, वे लोग इतना ही कर सकते थे। दे वर अफ्रेड ऑफ लैंडिंग, वे लोग इस बात को लेकर के भी डरे हुए थे टू लैंड देयर मनी टू हेल्प हिम। लैंड यानी उधार देना, और उधार लेना क्या कहते हैं, बोरो, शाबाश। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपना स्वयं का देखते थे, स्वार्थी जो है। देवर सेल्फिश फ्रेंड एंड फेयर वेदर फ्रेंड्स, और मुसीबत के समय किसी भी प्रकार से उसकी चार्ल्स मैकी की उन लोगों ने मदद नहीं की। तो दैट्स ऑल फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टैंजा, उसमें क्या वर्णन करते हैं। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव फ्रेंड एट माई साइड। तो जब उन्होंने किसी भी प्रकार से उसकी मदद नहीं की, तो वो विस्मय से जो है ये शब्द बोलता है, लेट देम गो, उनको जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास और भी मित्र हैं, मेरे पास और मित्र हैं। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट यानी उठाना, टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए। टू एड मी, मेरी मदद करने के लिए, एड इन मदद करना। वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर यानी जो कुछ भी, बिटाइड मीन्स हैपन, घटित होना यानी हो जाना, जो कुछ भी होता है उन सब के लिए मेरे पास एक मित्र पहले से ही है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट विश्वास करना, टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, और दुनिया का विश्वास करना मीन्स क्या होता है, टू बिल्ड अ कासल ऑन सैंड, यानी हवाई किले या जो है रेत के टिले या किले बनाने के समान है। यानी दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, उनका कहना है कि दुनिया विश्वास के काबिल नहीं है। और उनका टू ट्रस्ट एनीवन, किसका भी विश्वास करना, इट्स लाइक के समान है, टू बिल्ड अ कासल ऑन सैंड, यानी मिट्टी का किला बनाने के समान है, जो एक हवा के झोंके से या हल्की सी ठोकर लग जाने से जो है ध्वस्त हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो जो है नश्वर है, बड़ा आसानी से समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार से दूसरों के ऊपर क्या विश्वास भी उसी के समान है। अब वो क्या निर्णय करता है, आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन, मैं सिर्फ और सिर्फ किस में विश्वास करूंगा, इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। हेवन हियर रिफर्स टू द गॉड, सिर्फ और दो ही चीजों पर विश्वास करूंगा। फर्स्ट इन गॉड, पहला तो जो है हेवन यानी स्वर्ग होता है, यहाँ जो है हेवन हियर रिफर्स टू द गॉड, भगवान से तात्पर्य यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान में विश्वास करूंगा। और दूसरा क्या तात्पर्य है, माई गुड राइट हैंड, तो गुड राइट हैंड हियर रिफर्स टू द हार्ड वर्क, यहाँ पर गुड राइट हैंड का तात्पर्य क्या है, कठोर परिश्रम पर। तो इन द सेकेंड स्टैंजा ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट दैट हाउ ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट ओनली इन गॉड एंड हार्ड वर्क,
वो किस प्रकार से निर्णय करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो है दो ही चीज़ों पर विश्वास करूंगा, एक तो भगवान पर और दूसरा कठोर परिश्रम पर। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ट्रस्ट इन सेल्फ हेल्प, स्वयं पर विश्वास के बारे में वर्णन करते हैं। देयर कम अ डेफिनाइट चेंज इन हिज एटीट्यूड, अचानक से उसके जो है व्यवहार में, उसकी सोच में बदलाव आता है। ही इग्नोर्ड हिज सेल्फिश फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। In the first stanza, he has described about his selfish friends and acquaintances. वो अपने जो है स्वार्थी मित्रों और रिश्तेदारों के बारे में वर्णन करता है। In the second stanza, he decided to ignore them all. उन सब को जो है इग्नोर, उनकी अवहेलना, उनकी और ध्यान नहीं देने का निर्णय करता है। He realized that self help is the best help. वो इस बात को महसूस करता है कि स्वयं के द्वारा की गई मदद ही, यानी खुद कोई अगर अन्य व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा, आपकी मदद आप स्वयं ही कर सकते हैं। ही मस्ट डिपेंड ऑन हिज गुड राइट हैंड एंड स्टैंड फॉर सेल्फ हेल्प एंड हार्ड वर्क। उसे सिर्फ और सिर्फ जो है किस पर निर्भर रहना चाहिए? ही मस्ट डिपेंड ऑन हिज गुड राइट हैंड, सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे दाएं हाथ पर। और गुड राइट हैंड ही हियर स्टैंड फॉर, गुड राइट हैंड अभी मैंने पहले बता दिया आपको किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? फॉर सेल्फ हेल्प एंड हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के लिए। Only hard work could lift him over his misfortune. वो देखता है कि सिर्फ और सिर्फ कठोर परिश्रम ही उसको ऊपर उठा सकता है। over his misfortune, उसके दुर्भाग्य को अगर सौभाग्य में कोई बदल सकता है तो वो है उसका दायां हाथ, यानी उसका परिश्रम, कठोर परिश्रम। He realized that reposing trust in selfish friends and relatives or the people around him served no purpose. वो इस बात को महसूस करता है कि टू ट्रस्ट सेल्फिश फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने स्वार्थी मित्रों और रिश्तेदारों के ऊपर किया हुआ विश्वास जो उसके आसपास है वो किसी भी काम का नहीं, उससे कोई भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। ट्रस्टिंग इन दैम मीन्स बिल्डिंग ए कासल ऑन द सैंड, उनका विश्वास करना मीन्स जो है रेत के टिल्ले बनाने के समान है। ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट इन गॉड, वो निर्णय करता है सिर्फ भगवान पे विश्वास करेगा। एंड ओनली डिपेंड ऑन हिज गुड राइट हैंड, हियर मीन्स ही विल ओनली डिपेंड ऑन हार्ड वर्क, सिर्फ भगवान पे विश्वास करेगा और कठोर परिश्रम करेगा। ओनली दे कुड हेल्प हिम इन हिज आवर ऑफ नीड, सिर्फ वही ऐसे दो व्यक्ति हैं जो है उसकी मदद कर सकते हैं, एक तो भगवान और दूसरा उसका परिश्रम। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या करता है। अब व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज डिसीजन, उसने जो डिसीजन लिया था, उसने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय का क्या परिणाम आता उसके बारे में वर्णन करता है। माई करीज, करीज यानी क्या होता है? साहस। रिवाइव्ड, रिवाइव्ड मीन्स क्या होता है? रिन्यू, पुनर्जीवित। वो कहता है कि माई, मेरा साहस पुनर्जीवित हो गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, फॉर्चून्स, फॉर्चून यानी क्या होता है भाई? सौभाग्य। फॉर्चून यानी किस्मत कह सकते हैं, भाग्य कह सकते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट यानी क्या होता है? ऐसे यूज इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का तात्पर्य क्या होता है? यानी के बावजूद भी। तो मेरा भाग्य जो है, अब मेरा जो है वो, मैंने जब निर्णय किया कि मैं भगवान और कठोर परिश्रम पे विश्वास करूंगा तो मेरा साहस भी उड़ जाता है और मेरा भाग्य जो है वो पुनः बदलने लगता है। एंड माई हैंड वॉज, अब मेरा हाथ भी, इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरा हाथ बहुत मजबूत हो चुका था। एंड माई स्पिरिट, मेरा मानस, स्पिरिट यानी आत्मा कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, मेरा मानस जो मन है वॉज लाइट, वो बिल्कुल हल्का हो चुका था। अब पहले भारी क्यों था? क्योंकि वो अत्यधिक दुखी था और जब से उसने परिश्रम करना प्रारंभ किया, भगवान में विश्वास करना प्रारंभ किया, भगवान की भक्ति में जब से वो लीन हुआ तो उसका जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है साहसी और बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करने लगा और उसके मन का सारा बोझ जो है हट जाने की वजह से वो अब हल्का होने लगा। इट रेज्ड मी फ्रॉम सरो, और इन्हीं बातों ने, कठोर परिश्रम ने और भगवान में आस्था ने, इट रेज्ड, मुझे ऊपर उठाया, फ्रॉम सोरो, मेरे दुखों से ऊपर उठाया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट सेव्ड, इसने मुझे बचाया, फ्रॉम पेन, दर्द से, दुख और दर्द से मुझे बचाया। इट फेड मी, और इसी कठोर परिश्रम ने और भगवान में रखी आस्था ने मुझे फीड, फीड यानी खिलाना, फीड की सेकंड फॉर्म फेड यानी खिलाया, यानी मुझे भोजन दिया। इट क्लेड मी, क्लेड, क्लेड यानी क्या होता है? पहनाना, यानी कपड़े पहनाना, और इसी ने जो है मुझे पहनने के लिए वस्त्र दिए, अगेन एंड अगेन, बार 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 बार, यानी कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप हाउ ही गॉट सक्सेस इन हिज
life because of good hard work and belief in God, he got success in his life. उसने अपने जीवन में किस प्रकार से कठोर परिश्रम से और भगवान में रखी आस्था की वजह से सफल हुआ, ये तीसरे पैराग्राफ में वर्णन करता है। तो बिकॉज ऑफ गुड हार्ड वर्क एंड बिलीफ इन गॉड ही गॉट हिज क्रेज बैक, उसने अपना सास को वापस प्राप्त किया। एंड ही बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्परस, वह जो है मजबूत और समृद्धशाली बन जाता है। द पोइट थर्ड स्टैंजा का ही है एक्सप्लेनेशन, करेज रिवाइव्ड, किस प्रकार से उसका साहस जो है वो पुनर्जीवित होता है। द पोइट गेन द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बैक अगेन, वो किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करता है, अपने साहस को और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर देता है। अब क्वेश्चन छोटा ये भी बन जाए, किस वजह से उसको प्राप्त होता है या किस कारण से जो है उसको वो प्राप्त होता है। बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड बिलीफ इन गॉड, भगवान में आस्था और कठोर परिश्रम की वजह से। ही रियलाइज दैट ओनली करेज, वो इस बात को महसूस करता है कि सिर्फ साहस और सेल्फ हेल्प कुड हेल्प हिम टू टाइड आवर डिफिकल्टीज एंड मिसफॉर्च्यून, उसको इस बात का महसूस होता है कि जो है साहस और स्वयं के द्वारा की गई मदद ही जो है उसको परेशानी रूपी जो है बाधाओं से और दुर्भाग्य से ऊपर उठा सकता है। His good right hand gave him strength and courage to work hard, उसके अच्छे दाएं हाथ ने उसको साहस और ताकत प्रदान की। His gloom and disappointment disappeared. His gloom यानी दुख, and disappointment निराशा, disappeared अब उसकी जो है disappear यानी गायब हो जाना, अब उसके जीवन में दुख और निराशा गायब हो चुकी थी। His spirit and mood became light and cheerful, उसकी अब जो है आत्मा है, उसका मन जो है और मनोदशा है वो पूरी तरीके से हल्का और खुशनुमा प्रसन्नचित रहने लगा था। They raised him above sorrow, और उन्होंने उसको उसके दुखों से ऊपर उठाया। And saved him from pains, दुख और दर्द से ऊपर उठा करके उसको बचा लिया। He started prospering, वो अब जो है समृद्ध होने लगा। Prosperous, he became prosperous, वो समृद्ध हो चुका था। In the starting of the poetry he was in poor and miserable condition, वो काफ़ी जो है दयनीय स्थिति में था। वो वर्णन करता है कि शुरुआत में किस वजह से, गरीबी की वजह से वो काफ़ी जो है दुखों में दर्द में जीवन यापन कर रहा था, लेकिन कठोर परिश्रम और भगवान में आस्था की वजह से वो समृद्धशाली बन जाता है। He never felt shortage of food and clothing again in life, उसके जीवन में बाद में कभी भी उसको खाने की और पहनने के कपड़ों की कमी महसूस नहीं हुई। तो इन द थर्ड स्टेंजा ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क एंड बिलीफ इन गॉड, भगवान में आस्था और कठोर परिश्रम के परिणाम के बारे में वो वर्णन करता है। चलिए लास्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। अब जो है वापस जो मित्र, जो फेयर वेदर फ्रेंड थे, सेल्फिश फ्रेंड थे, एक्वेंटेंसेस, रिलेटिव्स जो थे, जो उसको शुरुआत में उसके दुख भरी और खराब स्थिति में जो है बुरे वक्त में छोड़ करके चले गए थे, वो सब लौट करके आते हैं उसके पास। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, फ्रेंड्स यानी मित्र, हु यानी जो, हैड लेफ्ट छोड़ चुके थे, मी कैम बैक एवरीवन, जितने भी मित्र मेरे बुरे वक्त में जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, जो अब वापस लौट करके मेरे पास आए। एंड द डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट ईयर मीन्स क्या, वे लोग जो पहले बहुत कम मददगार थे, यानी डार्क यहाँ अंधेरे से तात्पर्य नहीं, यहाँ तात्पर्य है कि भाई जो है पहले के समय में बहुत कम मददगार जो लोग थे, एडवाइसर सलाह देने वाले, लुक्ड ब्राइट एज द सन, अब वे लोग भी जो पहले डार्क थे यानी अंधकार में, यानी सिर्फ और सिर्फ जो है दुखों मतलब जो है सहानुभूति व्यक्त कर रहे थे, सिर्फ जो है मदद नहीं करना चाह करके सिर्फ सलाह देते थे, दे वर लुकिंग ब्राइट एज द सन, वे भी अब जब मेरे अच्छे वक्त में मेरे पास आ रहे थे तो वह अत्यधिक प्रसन्नचित नजर आ रहे थे। मतलब उगते हुए सूरज को तो हर कोई जो है सलाम करता है, यानी जो व्यक्ति प्रगति करता है तो उसके पास हमें स्वतः ही जो है लोग लौट करके अपना चले आते हैं। जिस प्रकार से गुड़ के पास मक्खियाँ बनने लगती है तो किसी भी अमीर और समृद्धशाली व्यक्ति के पास में इसी प्रकार के जो चापलूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो निश्चित रूप से उसके पास दौड़े चले आते हैं। तो वैसा का वैसा कवि के साथ ही हुआ। आई नीड दैम नो मोर, बट आई नीड दैम नो मोर, आई नीड यानी जरूरत, दैम यानी उनकी, नो मोर अब मुझे उनकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो तब थी जब शुरुआत में वो दयनीय स्थिति में था, उसकी वास्तव में ज़रूरत थी और ज़रूरत के समय मदद नहीं की, अब जो है दौड़ करके सारे चले आ रहे हैं। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अब वे लोग भी समझते हैं,
उन्हें भी याद है कि मेरे मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया था, और मेरे मुश्किल वक्त में सिर्फ साथ किसने दिया? मेरे अच्छे दाएं हाथ ने, यानी मेरे कठोर परिश्रम ने मेरा साथ दिया, मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया। सो आई थैंक, मैं धन्यवाद देता हूँ। दी यानी यू, यानी तुम्हारा। आई थैंक दी यानी जो है मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ। किसको कह रहा है? गुड राइट हैंड को, अपने दाएं हाथ को, यानी परिश्रम को कह रहा है। आई ट्रस्ट दी, अब मुझे किस में विश्वास है? सिर्फ और सिर्फ तुम में विश्वास है, कठोर परिश्रम में। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाएं हाथ। Thus that poet ends, इस प्रकार से ये जो है पोइट्री, कविता जो है वो एंड होती है, जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार से जितने भी उसके जो है फेयर वेदर फ्रेंड्स थे, बरसाती मेंढक रूपी जो जितने भी मित्र थे, वो उसके पास वापस लौट करके आते हैं। अब वो उससे वापस जो है जान पहचान बनाना और उसकी जो है प्रति उसके जो सच्चे मित्र जो है साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब वो समझ चुका है, क्योंकि उसको एक बार ठोकर लग गई है। ठोकर लगने के बाद में आदमी सब कुछ सीख जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए लास्ट स्टैंजा की। रिवाइवल ऑफ लक एंड फॉर्चून, पुनर्जीवन होता है किसका? भाग्य का। थिंग्स सडनली चेंज्ड फॉर द बेटर, अचानक से उसके लिए चीज़ें जो है वो परिवर्तित हो जाती है, अच्छी बन जाती है। किसकी वजह से बनी थी? हार्ड वर्क और भगवान में आस्था की वजह से। ही इज़ गुड राइट हैंड एंड हार्ड वर्क ब्रॉट हिम गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी, उसके अच्छे दाएं हाथ ने और कठोर परिश्रम ने, यानी दाएं हाथ से तात्पर्य कठोर परिश्रम ने जो उसका भाग्य फिर से जो है और समृद्धशाली जो है लेकर के उसको बना देता है, समृद्धि बना देता है। एंड ही वॉज नो मोर अ पुअर एंड हेल्पलेस पर्सन, अब वो और ज़्यादा जो है गरीब और असहाय व्यक्ति नहीं रहा। हिज प्रॉस्पेरिटी वॉन्ट हिम रेस्पेक्ट, समृद्ध की वजह से उसको सब सम्मान करने लगे। हिज सेल्फिश फ्रेंड्स कैम बैक टू हिम वन बाय वन, एक एक करके सारे उसके जो है स्वार्थी मित्र वापस उसके पास आने लगे। हिज सेल्फिश एडवाइजर लुक्स चीयरफुल नाउ, अब उसके जितने भी सलाहकार थे स्वार्थी, वो भी अब उसके सामने खुशी जो है दिखने प्रकट करते हैं। दे होप टू गेट हिज फाइनेंशियल हेल्प इन देयर आवर ऑफ नीड, बट द पोएट डिडंट नीड सच हेल्पिश पर्सन एनी मोर, वे लोग ये कोशिश कर रहे थे कि वापस इससे जो है साठ गांठ बैठा जाए, जान पहचान कर लें, लेकिन कवि जो है अब उन लोगों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि ऐसे स्वार्थी लोगों की अब उसको मदद की आवश्यकता नहीं थी। द पोएट ओनली थैंक्ड हिज गॉड गुड राइट हैंड विच हेल्प्ड हिम टू गेन गुड फॉर्चून एंड प्रॉस्पेरिटी, आखिरी पंक्तियों में वो सिर्फ अपने परिश्रम को धन्यवाद देता है, जिसकी वजह से उसका भाग्य और उसकी समृद्धि जो है उसके पास लौट करके आ जाती है। इस प्रकार से ये कविता अंत होती है। छोटी सी कविता के माध्यम से जो है हमें यही सीख दी गई है कि वी शुड ओनली रिलाई अपॉन गुड हार्ड वर्क एंड बिलीव इन आवर गॉड, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कठोर परिश्रम करना चाहिए और अपने जो है भगवान में आस्था रखनी चाहिए, बिकॉज ओनली दे कुड हेल्प अस इन आवर ऑफ नीड, क्योंकि वही हमारी मदद आवश्यकता के समय मदद कर सकते हैं। तो ये थी पोइट्री, उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन, उसकी नोट्स, उसका हिंदी अनुवाद, सब कुछ महत्वपूर्ण जितना भी था उसमें इंक्लूड करते हुए एक दो और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसका वीडियो को समाप्त करते हैं। व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इट गिव्स इज इंस्पिरेशन ऑफ ट्रस्टिंग और हार्ड वर्क एंड गॉड ओनली ड्यूरिंग टफ आवर्स ऑफ लाइफ, जीवन के कठिन समय में हमें सिर्फ और सिर्फ कठोर परिश्रम और भगवान पे विश्वास करना चाहिए। इट गिव्स अस द इंस्पिरेशन ऑफ मेकिंग स्वीट यूजेस ऑफ एडवर्सिटी विद आवर हार्ड वर्क, हम लोग अपने दुर्भाग्य को, अपने कठिन परिस्थितियों को सिर्फ और सिर्फ जो है अपने कठोर परिश्रम से ही बदल सकते हैं। इस कविता का मैसेज कहिए या थीम कहिए या सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोएम इज दैट मैन शुड नॉट लुक फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स इन एडवर्सिटी, अपने दुर्भाग्य के समय, कठिनाई के समय हमें दूसरे लोगों से मदद नहीं मांगना चाहिए। मैन शुड बिलीव इन गॉड एंड हार्ड वर्क, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान और कठोर परिश्रम पे विश्वास करना चाहिए। We should believe in his hard work. These are the two things which can enable us या him to dealing with the sorts of problem. यही दो चीज़ें जो है भगवान में आस्था और कठोर परिश्रम हम लोगों किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए मददगार साबित हो सकती है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए उपयोगी रहा है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।